Hello students, today we are going to discuss about next part of the nervous system is the type of nerve cell and type of the nerve fiber. Type of neuron means nerve cell and nerve fiber means axon. Nerve fiber also called axon. इसके टाइप की बात करते हैं तो टाइप ऑफ द नर्व सेल का पूरा स्ट्रक्चर याद है तुमको। नर्व सेल के तीन पार्ट होते हैं। वन इज द सोमा, प्रोसेस ऑफ द सोमा इज डेंड्राइट्स एंड लॉन्गेस्ट पार्ट इज द एक्सॉन और एक्सॉन ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल। ये टाइप ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल देखिए, इसमें देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर नर्व सेल के देखिए कितने टाइप होते हैं ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें टाइप में सबसे पहला देखिए नंबर वन इज द टाइप में, और दूसरा इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। थर्ड इज द एग्जाम्पल, मीन्स ये कहाँ मिलेगा। ओके तो पहला टाइप देखिए एपोलर मीन्स प्रोसेस इसमें एब्सेंट होगा, कोई प्रोसेस नहीं होता। ये है एपोलर है, इसके अंदर प्रोसेस एब्सेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में। जब नर्व सेल डेवलप होती है तो उसका टाइप क्या होता है, एपोलर, उस पर कोई प्रोसेस नहीं होते। सेकेंड वन यूनिपोलर मीन्स ओनली वन प्रोसेस होगा, मीन्स वन एक्सॉन अराइज फ्रॉम सोमा से इसमें एक एक्सॉन अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए सोमा है और इस सोमा से ये क्या अराइज हो रहा है, एक्सॉन। दिस इज द सोमा, इसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं होते, सोमा, एंड इससे एक अराइज हुआ एक्सॉन। तो वन एक्सॉन अराइज फ्रॉम द सोमा, सो कॉल्ड यूनिपोलर। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द एम्ब्रियो, इसका भी एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, एक्चुअल में नर्व सेल डेवलप हो रही है। थर्ड वन इज द बाइपोलर न्यूरॉन मीन्स इसमें देखिए क्या होगा, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम सोमा से अराइज होगा। देखिए कैसे, ये मान लीजिए सोमा है और इस सोमा के अंदर न्यूक्लियस है, ये इसका एक्सॉन अराइज हुआ इससे। बट दूसरा इससे अराइज होता है क्या, डेंड्राइट्स। तो फ्रॉम सोमा वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट अराइज। बाइपोलर न्यूरॉन फाउंड इन, देखिए कहाँ मिलता है ये याद रखना है अपने को। वन इज फाउंड इन द रेटिना में जो रॉड एंड कॉन्स होती हैं वहाँ से बाइपोलर न्यूरॉन्स अराइज होते हैं और ये मिलकर आगे बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। इसके थ्रू विजुअल इंपल्स कंडक्ट होता है ब्रेन तक, रेटिना में मिलेगी। दूसरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये नोज में प्रेजेंट है फॉर द ऑल्फैक्शन। एंड इंटरनल ईयर, जो इंटरनल ईयर है ब्रेन के इंटरनल ईयर में एक ऑर्गन ऑफ कोटा स्ट्रक्चर होता है, इसका सेंसरी पार्ट। उसके अंदर जो सेल्स होती हैं हेयर सेल्स, वहाँ से अराइज होती है ऑडिटरी नर्व, तो उसमें भी बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इंटरनल ईयर। एंड रेटिना हो गया, इंटरनल ईयर हो गया, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गई। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के साथ साथ में फिर दूसरा इसमें आता है गस्टेटरी एपिथेलियम मीन्स ये एक्चुअल में किसके लिए है, ये टंग के लिए नर्व सप्लाई होती है। गस्टेटरी नर्व होती है, अपन आगे देखेंगे। जो 9th नंबर के क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं ग्लॉसोफेरिंजियल। तो उसमें टाइप ऑफ
टाइप उसका क्या होता है, बाइपोलर। इसमें ये पॉइंट याद रखो, रेटिना वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है। एंड फोर्थ वन इज द मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर में देखिए क्या होगा, इसमें वन एक्सॉन होगा, वन एक्सॉन, एक्सॉन तो एक ही होगा इसके अंदर, बट मोर देन टू, मोर देन टू, ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम सोमा, सोमा से इसमें मोर देन वन डेंड्राइट्स अराइज होते हैं। देखिए कैसे, ये सोमा है, ये न्यूक्लियस है, इससे अराइज हुआ एक एक्सॉन, ये एक्सॉन है इसका। अब यहाँ से मोर देन वन डेंड्राइट्स अराइज होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये याद रखना है अपने को। एंड फिफ्थ वन इज द स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, देखिए इसमें क्या होगा स्यूडो यूनिपोलर में। स्यूडो यूनिपोलर में नाम से क्लियर हो रहा है, स्यूडो यूनिपोलर, इसमें क्या होगा, एक्सॉन होगा, बट एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम वन पॉइंट। जैसे ये मान के चलिए, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, इससे अराइज होता है एक्सॉन और इसी से अराइज होते हैं डेंड्राइट्स, तो ये फाउंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन में कौन से टाइप का नर्व फाइबर है, स्यूडो यूनिपोलर। तो इसके थ्रू, इस चार्ट के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अपने न्यूरॉन्स के क्या टाइप होते हैं, उनमें किस टाइप से डेवलप होते हैं उनके प्रोसेस, स्पेशली एक्सॉन और डेंड्राइट्स को लेके। इज इट क्लियर? अब दूसरा इसमें आता है टाइप ऑफ नर्व फाइबर। सेकंड टाइप ऑफ नर्व फाइबर, टाइप ऑफ नर्व फाइबर, इसमें टाइप देखते हैं। ए टाइप पहला टाइप है ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे इसका क्या टाइप हो सकता है, ठीक है, फंक्शन के बेस पे इसका क्या टाइप है वो देखिए। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ द न्यूरॉन, देखिए क्या होगा इसमें। फंक्शन मीन्स होता है न्यूरॉन का जो मेन फंक्शनल पार्ट क्या होता है, नर्व फाइबर या एक्सॉन होता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फंक्शनल पार्ट होता है सोमा। नर्व सेल पीछे अपन ने डिस्कस किया है। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ द नर्व फाइबर, तो देखिए फंक्शन के बेस पे क्या हो सकता है, इसके दो टाइप हो सकते हैं। वन इज द, पहला इसका टाइप है सेंसोरी, सेंसोरी, और सेकंड वन इज द मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व फाइबर। सेंसोरी का मतलब ही होता है इसमें इम्पल्स कंडक्ट कहां से कहां होगा, डायरेक्शन, इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, CNS की तरफ इम्पल्स कंडक्शन होगा, रिसेप्टर टू CNS। देखिए कैसे, ये मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, ये कुछ भी कैसा भी रिसेप्टर हो सकता है, और यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ एंड ये कहाँ तक गया, अप टू द CNS, तो ये नर्व फाइबर क्या कहलाएगा, सेंसोरी। सेंसोरी ऑल्सो कॉल्ड, ये ब्रेन की तरफ ले जाता है, तो ऑल्सो कॉल्ड अफरेंट, अफरेंट नर्व फाइबर। अफरेंट और सेंसोरी सेम होता है, इसमें इम्पल्स कंडक्शन कहां से होगा, रिसेप्टर टू CNS। अब ये सेंसोरी भी दो टाइप का हो सकता है, जैसे यहां नाम दिया गया सोमैटिक सेंसोरी, तो सोमैटिक सेंसोरी क्या करेगा, सोमैटिक पार्ट से किधर ले जाएगा, CNS की तरफ। दूसरा इसका टाइप हो सकता है विसरल सेंसोरी,
विसरल सेंसोरी कहाँ ले जाएगा? फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। डिपेंड करता है कि रिसेप्टर कहाँ का है, ये आउटर साइड का है, एक्सटर्नल है, सोमेटिक है, तब तो सोमेटिक सेंसोरी होगा। और विसरल जो इंटरनल ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री होती हैं, उनके इंपल्स को ब्रेन तक ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड विसरल सेंसोरी। एंड सेकेंड वन मोटर। मोटर में देखिए इसमें इंपल्स कंडक्शन कहाँ होगा? इंपल्स कंडक्शन फ्रॉम CNS टू रिसेप्टर, या इसको बोल सकते हैं इफेक्टर ऑर्गन। CNS टू इफेक्टर ऑर्गन। देखिए अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, ये दोनों काम हो रहे हैं, इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन का कोई सेंसेशन है तो ये सेंसोरी न्यूरॉन के थ्रू CNS तक जाएगा, CNS उसकी एनालिसिस करेगा, क्योंकि जो ब्रेन होता है, ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर फंक्शनल एरियाज पाई जाती हैं। तो उनमें सेंसोरी फंक्शनल एरिया क्या करता है? सेंसेशन को रिसीव करता है। मोटर फंक्शनल एरिया मोटर इंपल्स प्रोड्यूस करके मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ CNS टू इफेक्टर ऑर्गन, अब देखिए CNS से दूर जाता है, सो कॉल्ड इफरेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन या इफरेंट नर्व फाइबर। इसमें क्या हो रहा है? जैसे CNS है, यहाँ से इंपल्स जनरेट हुआ और ये कहाँ तक जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो इसको नाम देंगे अपन क्या? मोटर और इफरेंट। अब मोटर और इफरेंट भी दो टाइप की हो सकती है। यदि मान लीजिए CNS टू सोमेटिक पार्ट जाएगा तो सोमेटिक मोटर, वन इज द सोमेटिक मोटर एंड सेकेंड वन इज द विसरल मोटर। विसरल मोटर मीन्स होगा ये क्या करेगा? CNS से विसरा तक आएगा। ये सेंसोरी मोटर तो CNS टू सोमेटिक पार्ट तक जाएगा। ये पहला टाइप हुआ ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द नर्व फाइबर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ द नर्व फाइबर इज ऑन बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। ऑन बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बेस पर देखिए ये कितने टाइप का होता है? ये भी दो टाइप का होता है ऑन बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। पहला इसका जो टाइप है वन इज द माइलिनेटेड, माइलिनेटेड और ऑल्सो कॉल्ड मेडुलेटेड। माइलिनेटेड और मेडुलेटेड देखिए क्या होगा? इट मीन्स होता है माइलिन शीथ प्रेजेंट, माइलिन शीथ इसमें प्रेजेंट होगी। ऑन बेसिस ऑफ माइलिन शीथ के बेस पे बात करते हैं तो माइलिन शीथ प्रेजेंट है। माइलिन शीथ एक्चुअल में क्या थी? ये फैट की बनी होती है। यहाँ पर नोड ऑफ रेनबियर प्रेजेंट होते हैं, वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट। तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द CNS ये अपन पहले देख चुके हैं, बट यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ओके, इफ माइलिन शीथ प्रेजेंट, तो देखिए माइलिन शीथ यहाँ प्रेजेंट, ये कहाँ मिलते हैं? इस टाइप के न्यूरॉन्स नर्व फाइबर फाउंड इन द cranial and spinal nerve। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व जितनी भी होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सेकेंड टाइप इज द अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड और अनमेडुलेटेड। अनमेडुलेटेड और अनमाइलिनेटेड का मतलब है इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, माइलिन शीथ एब्सेंट है तो इनमें इंपल्स कंडक्शन जो होगा वो स्लो होगा। ये फाउंड एग्जाम्पल देखिए कहाँ मिलते हैं? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन द ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें मिलेगा ये। तो ये दो टाइप हो गए ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन सेंसोरी एंड मोटर, एंड ऑन बेसिस ऑफ माइलिन शीथ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड फाउंड इन द क्रेनियल नर्व एंड अनमाइलिनेटेड फाउंड इन द ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। These are the type of the nerve fiber and the type of nerve cell। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जो माइलिन शीथ होती है इसका फॉर्मेशन
इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे होता है, और इसमें ब्रेन के अंदर कुछ सोमा और न्यूक्लियस, ट्रैक्ट, नर्व, नर्व फाइबर, गैंग्लियन, ये क्या होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।